हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने चैनल पर कुछ दिनों पहले बताया था कि हम लोग एक ऐसी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैनल पर जिसमें हम लोग आप जैसे फिल्म स्ट्रगलर्स की जो फिल्म इंडस्ट्री में कोशिश कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप लोगों की हम लोग इंटरव्यू लेंगे और उस इंटरव्यू को हम लोग अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि जितने लोग जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनको बहुत मोटिवेशन मिलेगी। क्योंकि जब वो अलग अलग फिल्म स्ट्रगल स्टोरीज को सुनेंगे तो उनको भी काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी, उनके भी मन में एक जुनून की आग लग जाएगी। तो आज इसकी पहली वीडियो है, यानी फिल्म स्ट्रगल स्टोरीज की पार्ट 1 है। आज के इंटरव्यू में हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर अजित सचान, जो कि रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पर है। तो आइए स्वागत करते हैं उनका और जानते हैं कि उनके स्ट्रगल की स्टोरी क्या है। तो अजित जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हाय अजित जी, वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू द सीरीज जिसका नाम है फिल्म स्ट्रगल स्टोरीज। तो चलिए, कैसे हैं आप? सर ठीक है। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज का इंटरव्यू। चलिए, ये हम लोगों ने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसके तहत हम लोग जो फिल्म इंडस्ट्री में कोशिश कर रहे हैं उनको इंटरव्यू लेकर के उनके भी हौसला को बढ़ाया जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जी जी जी। आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट तो जरूर होगा, तो उसके बारे में जरा हमें बताइए। ज्यादा डिटेलिंग नहीं, जितनी जरूरत है उतनी की आप बता सकते हैं। जी 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 जी। जो हमने अभी एक क्वेश्चन की बात की, तो वो स्टोरी जो हमने लिखी है उसका टाइटल हमने लिखा है प्यार और परिवार। ओके। इसके लिए विद लिरिक्स तैयार है ये हमारा, रजिस्टर द कंसेप्ट। बस हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट यही है कि कंसेप्ट हमारा मार्केट में आए और रियल है। जो अपने भीतर की बात बता रहे हैं, ये बात शायद आपसे हम कह भी चुके हैं, पहले भी कह चुके हैं कि उसमें हम अधिक से अधिक पैसा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जब आपकी ड्रीम प्रोजेक्ट है तो जी, और उसका एक पैसा भी हम अपने पर न खर्च करेंगे, क्योंकि वो कहानी हमने कुछ नहीं लिखी कि केवल हाथ हमारे रहे। वो तो हमें स्वयं प्रकृति ने दे दी, साईं बाबा ने दे दी। तो हम बिल्कुल हम प्रकृति और साईं बाबा पर ही हम वो सब दान कर देना चाहते हैं। ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है सर। ओके जी। चलिए, अच्छा लगा आपके ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में जानकर। आपने पहली बार कब सोचा कि आपको एज अ राइटर फिल्म इंडस्ट्री में अपना कदम जमाना है? जी जी जी। सर बात है कि जैसा कि कहा गया है कि अगर दर्द नहीं है भीतर, कुछ ऐसा हुआ नहीं है, तो शायद ये सब चीजें संभव नहीं हो पाती हैं। एक्चुअली हम सरल शब्दों में कहें तो मैथ, म्यूजिक और पान, ये थी कभी हमारी पहचान। इसमें हम कह सकते हैं कि मैथ हमें विरासत में मिली और पान हमारे दोस्तों की देन थी और म्यूजिक ये हमारी परिस्थितियों की देन थी। यहाँ बात हम म्यूजिक की करते हैं। म्यूजिक में हमारे यहाँ यूपी में सर एक जवाबी कीर्तन होता है, तो हम बहुत सारे कलाकारों के लिए उनके जवाब लिखा करते थे कीर्तन के। हाँ, इस प्रकार से हमने एक आंकड़ा है कि करीब हमने 20,000 प्लस 20,000 प्लस सॉन्ग्स तो लिखे होंगे। और इसके बाद हमारी जॉब लग गई 2006 में, और वो जो एक भीतर दर्द था वो खत्म हो गया, हालात सुधर गए और एक परिस्थिति। तो हम अपना अनुभव बता रहे हैं कि पढ़ी पढ़ाई बात नहीं बता रहे हैं सर। जहां हम बड़ी बड़ी गजल, बड़े बड़े गीत यूं मिनटों में लिख देते थे, एक समझिए कि ये जवाबी कीर्तन होती है, बहुत टफ विधा होती है। लोग 15-15 दिन एक एक गाने को लिखते हैं, उसका जवाब हमें 5 मिनट में लिखना होता है। वो सब हमारे लिए बहुत आसान था। और जब से हमारी जॉब लगी तो बिल्कुल जैसे कनेक्शन ही टूट गया सर। हम एक शायरी लिखने के लिए तरस गए। कई बात आती थी हम नहीं लिख पाते थे, रियल है ये। और देखते देखते 17 इयर्स पास हो गए हमारे यहाँ से। हाँ, ये 2019 की बात है। मार्च में हमारे एसएस हैं जो स्टेशन सुपरिटेंडेंट, वो शिरडी साईं बाबा के बड़े भक्त हैं। वो हर साल लगभग जाते हैं वहाँ दर्शन करने।
वो दर्शन करके आए थे। और ऐसा नहीं, नास्तिक नहीं है सर, लेकिन ऐसे भक्त भी नहीं थे। तो जब वहां से वो दर्शन करके आए तो उन्होंने थोड़ा हमको प्रेरित किया शिरडी जाने के लिए, और हमने पूरा मूड बना लिया कि हम शिरडी जाएंगे। और तब तक सब कुछ सामान्य था। देखिए, हम ओपन तो नहीं करेंगे, एक बात हम साइड से बताने की कोशिश करते हैं जी जी जी। कि हमने लगभग 60 दिन पहले, जैसा कि रूल है वहां शिरडी का, 60 दिन पहले हमने रिजर्वेशन अपना करा लिया, रूम्स वगैरह बुक करा लिए, बहुत एक्साइटेड थे जाने के लिए। और 24 सितंबर 2019 में हमारा रिजर्वेशन था जाने का, और 28 सितंबर को वापस आने का था। ओके। हाँ, सामान्य और सरल जिंदगी में चलते हुए 20 सितंबर 2019 को हमारी लाइफ में एक ऐसा प्रश्न खड़ा हो गया। इस प्रश्न की सर हम तो ये कहेंगे कि न तो बड़े से बड़े नॉवेलिस्ट ने या बड़े से बड़े स्क्रिप्ट राइटर ने भी कल्पना नहीं की होगी। क्योंकि एक इंसान की कल्पना करने की अपनी एक सीमा होती है, लेकिन शायद प्रकृति की कोई सीमा नहीं होती। हमने उसी स्टोरी पर, बहुत इमोशनल स्टोरी है और एक ऐसा भयानक हादसा है, एक रियल मानिए कि अब तक न तो किसी नॉवेल में आया होगा, ना ही किसी स्क्रिप्ट में आया होगा, किसी फिल्म में आया होगा। जुदाई फिल्म में लिखने वाले जो भी राइटर रहे होंगे, तो मैं उनकी काबिलियत समझता हूँ, इतने बेहतरीन उन्होंने लिखा है। और कोई ऐसा प्रश्न खड़ा हो गया जिसका जवाब हमें नहीं मिला, और 2 दिन बहुत हमने कोशिश की, लेकिन सर हम असफल रहे उसका जवाब ढूंढ पाने में। और रियल है कि जब स्टोरी हमारी अगर कभी पर्दे पर आई और इस मोड़ पर दर्शक पहुंचेंगे, तो ये दावा है हमारा कि उस सवाल का जवाब उनके पास भी नहीं होगा। अब उसको कैसे सॉल्व करना है, ये तो फिर एक राइटर की परिकल्पना पर है। ऐसा हुआ था कुछ कि शिरडी जाने से पहले जब मूड मेकअप पूरा हो गया तो एक्साइटेड थे, तो हमारे बड़े बाबू ने ऐसा कुछ कह दिया था कि पहली बार बाबा बहुत परीक्षा लेते हैं जाने में वहां। तो नॉर्मल सी बात लग रही थी। हमने कहा बिल्कुल बाबा को परीक्षा लेनी चाहिए भाई, जब भक्ति की परीक्षा नहीं होगी भक्त की, तो भक्ति की पहचान कैसे होगी। लेकिन सर यकीन मानिए कि ये कभी नहीं सोचा था कि बाबा परीक्षा लेते हैं तो ठीक है, लेकिन इतनी कठिन परीक्षा कभी नहीं सोचा था। और जब हम 24 सितंबर आया तो मतलब 2 दिन कोशिश करने के बाद में हालात ये हो गए थे कि अब हम जाएं या ना जाएं। तो एक बात, वही बात याद आती थी कि बाबा परीक्षा लेते हैं और हमें जाना चाहिए। तब एक मन में ये सवाल था कि जिस सवाल का जवाब इंसान के पास नहीं हो सकता है, उस सवाल का जवाब भगवान के पास हो। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हमारे बड़े बाबू अपनी भक्ति से कहते भी थे कि आप वहां जाएंगे तो कभी खाली हाथ नहीं आएंगे। सर बहुत हम लगभग रोते हुए गए थे। 24 सितंबर को बैठे और 25 सितंबर को पहुंचे थे। वहां 3 दिन रुके। जैसा रूट हमारा सेट हुआ था, वहां शनि सिंगणापुर के दर्शन किए, त्र्यंबकेश्वर के दर्शन किए, और इन 3 दिनों में हमने टोटल 5 बार बाबा के दर्शन किए मुख्य मंदिर में। और रियल मानिए कि कुछ भी नहीं मांग रहे थे, बस दिल से इतना ही निकल रहा था कि तू सब कुछ जाने है, हर गम पहचाने है, जो दिल की उलझन है सब तुझ पे रोशन है, घायल परवाना हूं वैसी दीवाना हूं, तेरी सुहरत सुन सुन के उम्मीदें लाया हूं, मैं तेरे दर पे आया हूं। आखिर 3 दिन बीत गए और हमारी वापसी की तारीख आ गई, और हम जैसे खाली हाथ गए थे वैसे ही खाली हाथ आ गए। ये बात सच है सर। हम अपने साथियों को और आपसे शेयर करना चाहेंगे कि सच में बड़े बाबू ने हमारे जो कहा था कि वहां से खाली हाथ कोई नहीं आता है। बस हमें ऐसा लग रहा था कि हम खाली हाथ आए, लेकिन वास्तव में पूछिए तो हमें बाबा ने बहुत बड़ा खजाना दिया था सर। हमें राइटर बना दिया। 17 सालों के बाद हमें अपना पुराना स्किल याद आया, और ऐसा लगा हमें कि जब वही कहानी हम फिल्म में देखते हैं तो लोगों की सहानुभूति होती है, क्योंकि फिल्म में दोनों पक्ष देखते हैं लोग। और जब वो घटनाएं किसी के साथ रियल में घट जाती हैं तो उसका लोग मजाक बनाते हैं, जोक बनाते हैं। और हमने सोचा कि हम इस कहानी को जाया नहीं जाने देंगे, और हम इस पर फिल्म बनवाएंगे, कोशिश करेंगे हम। सर काफी कम उम्र थी हमारी, नावल पढ़ने के बहुत शौकीन थे, और इतना शौकीन थे कि हम पढ़ते पढ़ते एक नावल लिख डाले थे।
उसका टाइटल रखा था हमने आंसू बन गए खून, लेकिन तब हमें कुछ भी ज्ञान नहीं था और कि कैसे रजिस्ट्रेशन कराया जाए, किसको दिया जाए, क्या किया जाए। और इसके बाद धीरे धीरे हमारी जब जॉब लग गई तो ये सब चीजें खत्म हो गई, पीछे हो गई। तो वही चीज हमें याद आई कि अगर हम नावल लिख सकते हैं, गीत लिख सकते हैं, तो हम स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हमने पहला कदम इस फील्ड पर रखा सर, तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, क्योंकि नावल बिल्कुल अलग ही विधा होती है और स्क्रिप्ट एक अलग ही विधा होती है। जी जी, दोनों बिल्कुल नावल अलग को अलग। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। नावल को राइटर जब लिखता है तो इस प्रकार से लिखता है कि पढ़ने वाले के दिमाग में चित्र बनते जाएं। और जबकि हमें स्क्रिप्ट लिखनी होती है तो इस प्रकार से नहीं लिखनी होती, बल्कि वो चित्र सामने पर्दे पर चल रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो हमें किसी पाठक के लिए नहीं, हमें टेक्नीशियंस के लिए लिखना होता है। और यही कारण है कि सर आप नावल लिख कर दे दीजिए तो एक रिक्शा वाला भी उसको बहुत चाव से पढ़ेगा, लेकिन अगर स्क्रिप्ट लिख के देंगे तो उससे रिलेटेड व्यक्ति ही उसे पढ़ेंगे, किसी को इंटरेस्ट आएगा ही नहीं पढ़ने में। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। जी जी बिल्कुल सही बात कही आपने। जी सर। तो सर इस प्रकार से फिर हमें आवश्यकता महसूस हुई कि हम कोई क्लास करें, और जैसा कि हम जानते हैं कि हम स्टेशन मास्टर हैं, जॉब हमारी काफी बिजी है, तो ऑफलाइन क्लास करने का हमें कहीं चांस नहीं था। तो हमने ढूंढना शुरू किया और हमने सबसे पहले कभी देखा था ज्वाइन फिल्म का, और जब हमें जरूरत हुई तो हमको उनका भी नंबर नहीं मिला, फिर उसी में नंबर हमको मिल गया डीजी फिल्मिंग का। ओके। हाँ, उन लोगों से हमने बात की, फीस जमा की और उनसे क्लास किया हमने। सर गुरु हैं हमारे, वो रहे हैं, और जो भी है हमें जितना भी मिला है काफी है, लेकिन हमें एक्चुअली वो संतुष्टि नहीं हो पाई जो हमें चाहिए थी। इन्हीं सब में हम अक्सर यूट्यूब के खोज तलाश करते रहते थे, और हमें अचानक आपका वीडियो मिल गया, जो हमें रियल बता रहे हैं, ये नहीं कि आपके सामने हम कह रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल। मेरे भले व्यूअर्स को ऐसा लग सकता है कि शायद मैंने आपको पहले से बोल दिया होगा ऐसा बोलने को। जी 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 जी, नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल रियल है। जो हमें लगा वो हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें सर हमने आपका कांटेक्ट ढूंढना चाहा, कहीं से कांटेक्ट नहीं मिला, और हमें एट लास्ट उसमें आपका ईमेल एड्रेस मिला, जिस पर हमने अपने विचार लिखे और आपने तुरंत रिप्लाई किया। उस समय लॉकडाउन चल रहा था और आपने कहा था कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद आप हमसे संपर्क करें, और वहीं से हम टच में रहे। फिर आपने वो लगभग होता चला गया जो हम चाहते थे। इत्तेफाक से ये कोई ऐसा नहीं था कि आपके साथ ऐसा हमने कहा सर ऐसा करिए, आपने अपने आप कोर्स लॉन्च किया, ये हमारे लिए बहुत भाग्य की बात थी। और फिर रेगुलर हम आपकी वीडियो देखते रहे, हमने चैनल आपका सब्सक्राइब कर लिया था, और जैसे ही कोर्स लॉन्च हुआ, आपने 15-20 दिन पहले ऐलान किया था कि फला तारीख को लॉन्च होगा, तो आपकी फीस की व्यवस्था हमने एडवांस में करके रखी थी, और जैसे ही लॉन्च हुआ हमने तुरंत उसको ज्वाइन किया, और तब से आपके साथ जुड़े हुए हैं। जी जी बिल्कुल, मुझे याद है कि आपने जिस दिन कोर्स लॉन्च हुई थी उसी दिन आपने ज्वाइन किया था। बिल्कुल सर, जी 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 सर जी। और फिर आपके माध्यम से तमाम सारे साथियों से मुलाकात हुई, और आपके आशीर्वाद से बहरहाल बहुत सीखा सर, हमने आपसे बहुत सीखा है। लिखना तो हम सीख गए हैं, लिखना जानते हैं, प्रॉपर फॉर्मेट में लिखते हैं। और ये जैसा हमने बताया कि हम गीत हमने बहुत लिखे हैं, गीत मेन हमारा यही था लिखने का। तो लगभग कोशिश करते हैं कि हम जो स्क्रिप्ट लिखें, जो स्टोरी लिखें, उसके बीच में अकॉर्डिंग टू सीन जिस डिमांड के लिए वर्डिंग होनी चाहिए लिरिक्स की, तो वो भी हम लिख देते हैं अपने हिसाब से। ये हमारा अब तक का सफर है। और वो क्वेश्चन क्या है सर, ये आपसे कहेंगे कि बिल्कुल भी नहीं सोच पाइएगा कि वो क्या हो सकता है क्वेश्चन, और उसे हम या तो आपके साथ पर्सनल ओपन करेंगे, आके कभी आएंगे आपसे मिलने, और या फिर हम चाहते हैं कि हर चीजें लाइव प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं की जा सकती है, मैं भी समझता हूं। जी जी जी। या फिर वो चाहते हैं कि सीधे जब हमारी कभी 2-4 कॉन्सेप्ट निकल जाए, हमारे स्क्रिप्ट वगैरह निकल जाए, तो हम उसको सामने लाएंगे और सबके सामने बाइज्जत लाएंगे। हमने तैयार कर लिया, को रजिस्टर भी करवा लिया हमने। ओके ओके जी। क्या फिल्म इंडस्ट्री में आपके साथ कभी फ्रॉड हुआ है, या फिर कभी किसी ने करने की कोशिश की हो? हाँ सर, ऐसा हुआ है। हम जब हम आपकी वो शायद एक नेपोटिज्म वेब सीरीज बन रही थी, तो एक्टिंग की फील्ड में हमने कभी सोचा नहीं कि हम एक्टिंग वगैरह करेंगे, लेकिन क्या है सर कि वो स्टोरी लिखते लिखते कैरेक्टर्स हावी हो जाते हैं दिलो दिमाग में, हर समय कुछ भी कर रहे हो
तो वो ऐसा लगता रहता है कैरेक्टर ऐसे बोलता है। आपने ऑडिशंस के लिए कुछ डायलॉग्स दिए थे और जी उनका जी। हमने यूं ही बस वीडियो बना के भेज दिया और इत्तेफाक से वो सिलेक्ट हो गया था। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। हमारे दुर्भाग्य से वो प्रोजेक्ट रुक गया। जी उसी जी। में हमारे कुछ साथियों से संपर्क हुआ था हमारा। हम्म। तो हमने उनसे थोड़ा-सा कहना चाहा था कि कुछ लोग पहले से जुड़े हुए थे इंडस्ट्री हम्म में, उनसे कहना चाहा था तो बोले नहीं, नहीं हम पूरी मदद करेंगे। उन्होंने एक नंबर भी दिया हमको हम्म। कि आप इनसे बात करिए और ओके। उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं आप बिल्कुल चिंता ना करो, हम उनके ड्राइवर हैं और आपके फला प्रोड्यूसर के ड्राइवर हैं, आप 10,000 रुपए हमको भेज दीजिए। ओके ओके। और उनको हमें कन्विंस करना होता है, उनको खिलाना-पिलाना पड़ता है। सर इतना आपकी वीडियो देख-देख कर सीख चुके थे हम कि 10,000 इनको अभी भेजते हैं हम, कोई बात नहीं। 10 दिन बाद ये कहते हैं वो तो खत्म हो गया और उसे कुछ बना नहीं, 10,000 और भेजिए। हमने कहा ये हम्म फ्रॉड वाला कोई मामला है और कुछ भी नहीं है। तो हम्म। इतना सीख चुके थे आपकी वीडियो से कि फिर हम उनके चक्कर में पड़े नहीं, बस उनको हम खुद घुमाया 4 से 8 दिन और उन्होंने खुद अपने आप कॉलिंग बंद कर दी हमको। इतना हुआ था। जी। बहुत सारे लोग फिल्म इंडस्ट्री में फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चलिए बुरे लोग हैं तो कुछ अच्छे लोग भी हैं, उन्हीं में से अच्छे जी। लोगों को तलाश करके हम लोगों को फिर आगे बढ़नी पड़ती है। जी सर, जी, जी। जी, जी। और फिल्म इंडस्ट्री में आपके करियर को लेकर आपकी फैमिली का कितना सपोर्ट रहा? सर मेरी फैमिली का बिल्कुल भी कोई सपोर्ट नहीं रहा, बिल्कुल भी कोई सपोर्ट नहीं रहा, बल्कि आपको ये अगर मैं बता दूं तो हम्म। लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया है पीछे मेरा। ओके। और उस मजाक से हम नर्वस नहीं होते बल्कि उसी को ताकत बनाया। हमने ये ऐसा सौगंध ऐसी खाई है कि हम ये करके दिखाएंगे। जी बिल्कुल, आपके वर्डिंग से बहुत मोटिवेशन मिलेगी सभी व्यूअर्स को। जी नहीं सर, ये बिल्कुल सच है कि हमारी फैमिली कोई सपोर्ट नहीं रहा है और हमारे एक फ्रेंड सर्कल हमारा काफी लंबा है, लेकिन बस 1-2 फ्रेंड्स को ही केवल मालूम है कि हम मतलब इस तरीके से ट्राई करते हैं, ये काम करते हैं। क्योंकि हमें मालूम है कि वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। 1-2 लोग वही हैं जो हमें सपोर्ट कर सकते हैं। बस ये कहें कि थोड़ा बहुत जो हमें सपोर्ट मिला वो दोस्तों का मिला है। बाकी स्वयं से हमने सीखा है और प्रेरणा ली, कोशिश की और बहुत कुछ आपसे और अब गुरुओं से सीखा हमने। ओके ओके। आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे सब्सक्राइबर्स को कुछ कहना चाहेंगे या फिर कुछ हाँ, बताना चाहेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल कहना चाहेंगे। जी। एक बात है कि ये एक मतलब कहने का आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं बिल्कुल वो लगते ही नहीं कि पराये हैं। एकदम ऐसा लगता है वो हमारी फैमिली के ही हिस्से हैं। बस इसी हक से उनसे हम कहना चाहते हैं कि आप कोशिश कीजिए कि आप जो भी प्रयास कर रहे हैं उसे अपने तक रखिए या अपने बहुत ईमानदार बहुत खास दोस्तों को शेयर कीजिए, रिश्तेदारों को शेयर कीजिए जो वास्तव में आपको सपोर्ट करते हैं। जी जी बिल्कुल। नहीं तो ये तय बात है कि उनमें से बहुत से लोग आपके अपने ही जो अपने हैं, बहुत से लोग हैं जो आपको आगे बढ़ते नहीं देख सकते हैं भीतर से। बिल्कुल सही और बात की आपने। ये पता नहीं उनके मुंह से उनके दिल से कौन सी नेगेटिव एनर्जी निकल जाए जो निश्चित रूप से ये सब बातें ना मानते हुए कहीं ना कहीं मानना पड़ता है, क्योंकि साइंस भी इस रिजल्ट में पहुंच चुकी है कि कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जीज हैं। और इस प्रकार से हम तो कहते हैं कि सब लोगों से एक बात कहना चाहेंगे कि निन्नत नीति निपुणा यदुवा स्तुवंतुवा लक्ष्मी याति समागच्छत यथेष्टम अद्यैव मरणमस्तु युगांतरेव नान्यात् पथम विचलंत पदम न धीरा। मतलब है कि नीति में निपुण है आप तो कोई निंदा करे प्रशंसा करे, लक्ष्मी आए या चली जाए, आज ही मर जाए या युगों के बाद मरे, लेकिन अपने कर्तव्य पथ से आप कभी विचलित मत हो, बस आगे बढ़ते जाएं। यहाँ हम सर कहना चाहते हैं कि बॉम्बे वैसा नहीं, हम क्रिकेट वगैरह के बहुत देखते हो, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी से हमने एक चीज सीखी कि लोग उसकी कितनी भी आलोचना करते हैं वो रिएक्ट नहीं करता, वो सीधे वो बंदा अपने बल्ले से ही जवाब देता है लोगों को। तो बस यही हम चाहते हैं कि आप अगर राइटर हैं इस फील्ड में हैं तो लोगों को जवाब अपनी कलम से दीजिए, अपने स्किल से दीजिए और कोई कुछ भी कहते रहे आप नर्वस मत हो। चलिए बहुत अच्छी बात कही आपने। हमारे सब्सक्राइबर्स को इससे बहुत एंकरेजमेंट मिलेगी, बहुत मोटिवेशन मिलेगी। हम लोगों ने ये सीरीज इसलिए ही स्टार्ट की है कि जो आज के समय में कोशिश कर रहे हैं उनकी जो कंडीशन है और वो कितना आगे बढ़ चुके हैं और उनसे जो मोटिवेशन मिलेगी वो उनके लिए बहुत काम आएगी। उनके मन में एक संतुष्टि मिलेगी कि चलिए हम लोग जब दूसरे कोई कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल एकदम एकदम।
चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। जी सर। और चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट करियर। कभी भी हमारी आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस या फिर दृश्य फिल्म्स प्रोडक्शन हाउस की जरूरत पड़े तो बिल्कुल हमेशा आपके साथ, सभी व्यूअर्स के साथ हम लोग खड़े हैं। सर बिल्कुल भीतर से अंदर से हम ये महसूस करते हैं, कह नहीं रहे, महसूस करते हैं कि जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे साथी हैं, जिन्होंने आपके यहाँ से कोर्स किया है, हमारे सब फैमिली के हैं। और आप उम्र की बात नहीं यहाँ पर, लेकिन आप गार्जियन हैं। हम सबको इस भाव से देखते हैं कि कहीं भी ये गलत हो रहा है तो निश्चित रूप से ऐसा कुछ करने से पहले आपसे शेयर करेंगे और हमको गाइड करेंगे अच्छे जी से। हाँ, बिल्कुल। जी चलिए, ओके, तो फिर जी हम लोग मीटिंग एंड बिल्कुल करते सर। हैं। ओके सर, ओके। ओके, चलिए फिर थैंक यू तब सर। एक बार व्यूअर्स को बाय कह दीजिए। जी ओके बाय व्यूअर्स, सब फ्रेंड्स को हम बाय कहते हैं। और जो हमने कहा है उस पर ध्यान दें। और आपको भी सर प्रणाम। ओके, नमस्कार। नमस्कार। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफ़ी मोटिवेशन मिली होगी। अजित सचान जी रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पर है। उन्हें अच्छी खासी सैलरी मिलती है, लेकिन फिर भी उनके मन में राइटर बनने की आग है, उनमें राइटर बनने का जुनून है। वो अपने वर्क के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री में निरंतर कोशिश कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं हमेशा उनके साथ है। इनफैक्ट मेरे सभी सब्सक्राइबर्स, मेरे सभी व्यूअर्स के साथ है। तो फिल्म स्ट्रगल स्टोरीज सीरीज की नेक्स्ट वीडियो जो है वो भी कुछ दिनों में हमारे चैनल पर आ जाएगी और कभी ना कभी आपको भी कांटेक्ट किया जाएगा इंटरव्यू लेने के लिए। तो तैयार रहिए, हो सकता है अगली बारी आपकी हो। तो इसी तरह के फिल्म मेकिंग से रिलेटेड, स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड और इस सीरीज की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप एक प्रोफेशनल फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हैं तो आप फिल्म राइटर डायरेक्टर आकाश रजक द्वारा डिजाइन की गई ऑनलाइन स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स का नाम है A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स, जिसे आप अपने घर बैठे कर सकते हैं। 4 महीने के इस कोर्स में आपको स्क्रिप्ट राइटिंग की छोटी से छोटी बारीकियों और बड़े से बड़े टॉपिक को वीडियो के माध्यम से एग्जाम्पल सहित सिखाया जाएगा। कोर्स की सिलेबस स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। इस कोर्स को हर उम्र के लोग कर सकते हैं जो हिंदी लिखना और पढ़ना जानते हैं। कोर्स के दौरान अगर आपको कोई भी डाउट होती है तो आप हमें व्हाट्सएप या कॉल करके अपने डाउट को क्लियर करवा सकते हैं। इस कोर्स को कंप्लीट सीखने, समझने और प्रैक्टिस करने के बाद आप एक प्रोफेशनल फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनकर सफलता की बुलंदियों को छू सकते हैं। A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स को ज्वाइन करने के लिए या अधिक जानकारी लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।